नमस्कार साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में स्वतंत्रता से पहले 18वीं और 19वीं सदी में जो जन आंदोलन हुए, उनसे संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है, वो है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की। यानी यहाँ हमें बताना है कि जो नील दर्पण नाटक है, इसकी रचना किसने की। यहाँ ये भी बताया गया है कि ये जो नील दर्पण नाटक है, ये इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन से संबंधित है। ठीक है। साथ ही इसके यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है साथियों वारिंद्र घोष और ऑप्शन डी है दीनबंधु मित्र। यहाँ आपको ऑप्शन ई भी देखने को मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर उपयुक्त या जो चार ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक से अधिक आंसर हो तो आप ई ऑप्शन को चूज करोगे। ये बिहार पीसीएस प्री 2020 में पूछा भी गया है। ठीक है। तो साथियों, अगर हम इसके आंसर की यहाँ अगर हम बात करते हैं, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। यानी जो नील दर्पण नामक जो नाटक है, ये दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और इसमें किसका चित्रण किया गया है? इसमें किया गया है नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनके दमन से संबंधित। इनका दमन कब हुआ साथियों? इन्होंने एक विद्रोह किया था, नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह किया था? नील विद्रोह किया था। और ये हुआ था साथियों तुम्हारा 1859-60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। एक नदिया जिला पड़ता है, उस नदिया जिले के एक गांव था जिसका नाम था साथियों गोविंदपुर। नील विद्रोह कहाँ हुआ? इसके स्थान की अगर हम बात करें, तो साथियों इसका जो स्थान है वो है बंगाल में पड़ता है। बंगाल में एक जिला पड़ता है नदिया, और इस नदिया जिले में ये गांव पड़ता है गोविंदपुर। कौन सा पड़ता है? गोविंदपुर। तो इस गोविंदपुर नामक गांव में किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध नील की खेती से मना करने के साथ ये विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है। तो इस विद्रोह को अंग्रेजों ने जिस बुरी तरीके से, जिस तरह से दबाया, इनको परेशान किया, प्रताड़ित किया, उसका चित्रण इस दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में देखने को मिलता है। ठीक है। तो आई होप ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आज हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। यानी जो आनंद मठ नाटक है, सॉरी आनंद मठ जो उपन्यास है, इसकी जो कथा वस्तु है वो किस पर आधारित है, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए है च्वार विद्रोह, ऑप्शन बी है सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन सी है साथियों पालीगर विद्रोह पर, और ऑप्शन डी है तालुकदारों के विद्रोह पर। ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जब हम आनंद मठ की बात करते हैं, तो जो आनंद मठ उपन्यास है साथियों, ये संबंध रखता है तुम्हारा सन्यासी विद्रोह से। किससे? सन्यासी विद्रोह से। और ये जो विद्रोह हुआ था साथियों, ये हुआ था तुम्हारा 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के मध्य में। ठीक है। इसके मध्य में, इतने समय के बीच में ये आंदोलन हुआ था। इसका कारण था साथियों जो 1770 ईस्वी में जो बंगाल में एक अकाल पड़ा, बहुत ही भीषण अकाल था, जहां पर लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे, अनाज पैदा नहीं हुआ था। और उधर से जो अंग्रेज थे, इन पर अधिक कर लगा रहे थे, इनकी जमीनें थी उन्हें भी छीन लिया गया था। इस वजह से इस समय जो बंगाल में जो किसान थे, उन किसानों ने उस समय जो मांग के खाने वाले थे, वो फकीर भी थे, कुछ काश्तकार और जो कुछ मजदूर थे, उन्होंने भी सबने मिल करके, जो अमीर लोग होते थे उनके यहाँ वो जाते थे मांगने के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, और वहां जाकर के वो उनसे लूटपाट कर लेते थे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो अगर हम आनंद मठ की बात करें, तो इसकी जो कथा वस्तु है वो साथियों किससे संबंधित है? सन्यासी विद्रोह से। ठीक। अब यहाँ आनंद मठ की एक बात और आती है कि आनंद मठ जो है, इससे हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो वंदे मातरम गीत भी इस आनंद मठ जो उपन्यास है, इससे लिया गया है। ठीक है। इस वंदे मातरम गीत को 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार इसको गाया गया था। तो इसका ध्यान रखेंगे, 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के पहले अधिवेशन, सॉरी कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था पहली बार। ठीक है। तो अब यहाँ मैंने इतनी चीज बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका रचनाकार कौन है। तो साथियों, वो आनंद मठ उपन्यास है, इसकी जो रचना हुई है वो 1882 ईस्वी में हुई है। और ये की थी तुम्हारे एक व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है उनका? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ध्यान रखना, इनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। तो चटर्जी लिख लेना, चट्टोपाध्याय लिख लेना। तो इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक। तो साथियों, ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर
कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया है। तो देखिए यहाँ ये प्रश्न आ गया है, आईएएस प्री 2006 में पूछा गया है, आनंद मठ से ही संबंधित है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, लेकिन पूछा गया है कि इसमें जो है किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो साथियों अभी मैंने ऊपर बताया है कि इसमें आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, तो ऑप्शन डी जो है सन्यासी विद्रोह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनपुर का विद्रोह या विष्णुपुर तथा वीरभूमि का विद्रोह, इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो ये भी मैंने अभी बताया है कि वंदे मातरम जो गीत है इसे आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इस प्रश्न को साथियों छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है और उत्तराखंड के यूडीए और एलडीए के मेंस एग्जाम 2007 में भी इसको पूछा गया है। तो ये जो सन्यासी विद्रोह है बंकिम चंद्र चटर्जी का, जो आनंद मठ उपन्यास है, वंदे मातरम गीत है, ये सब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। ऑप्शन ए है नील के उत्पादकों के अत्याचार, आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, या ऑप्शन बी है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकर होना, ऑप्शन सी है साथियों नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, या ऑप्शन डी है यहाँ पर उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसे आईएएस प्री 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखना नील की खेती या नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह हुआ, ये विद्रोह काफी महत्वपूर्ण है, तो इनसे प्रश्न सभी परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जब आईएएस जैसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो जो अन्य एग्जाम होते हैं उनमें तो पूछे ही जाएंगे, तो इनका ध्यान रखेंगे। साथियों अगर हम यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ, यहाँ पर इसका हमें कारण बताना है। तो साथियों जब हम इसके कारण की बात करते हैं तो यहाँ हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये जो नील की खेती है, जो नील की खेती होती है या जो नील की फसल होती है, वो फसल होती है साथियों तुम्हारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ पर होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। तो भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उष्णकटिबंधीय हैं, तो इनके लिए एक उचित वातावरण मिल जाता है, तो यहाँ पर इसकी खेती की जाती थी उस समय। ठीक है, और यूरोप में क्या था कि यूरोप में कपड़ों को रंगने के लिए इस नील का बहुत ज्यादा उपयोग होता था 19वीं सदी से पहले पहले। 19वीं सदी तक आते आते इसका प्रयोग बहुत अधिक होने लगा यूरोप में। लेकिन जब वहां औद्योगिक क्रांति हुई, कौन सी? जब औद्योगिक क्रांति वहां हुई तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहां पर जो लोग थे उन्होंने क्या किया, कृत्रिम रंग बनाना शुरू कर दिया, और कृत्रिम रंग बनाने के कारण वो जो रंग थे नील की अपेक्षा सस्ते पड़ने लगे। तो वहां के जो लोग थे नील को कम पसंद करने लगे और उन रंगों का ज्यादा प्रयोग करने लगे। जब नील की डिमांड वहां यूरोप में कम हो गई तो यहाँ भारत में इसकी खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इसकी खेती में यहाँ पर देखने में कमी आई। तो इसका साथियों जो आंसर इस प्रकार जो सही होगा वो इस प्रकार वो होगा ऑप्शन बी, यानी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकर होना। अलावकर का मतलब है यह कम लाभ देने वाली फसल बन गई थी, क्योंकि इसकी बिक्री जो है वहां पर बहुत कम हो गई थी। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। विप्लव का मतलब यहाँ वही आंदोलन या विद्रोह है। ठीक है, उपद्रव है। तो ऑप्शन ए है साथियों यहाँ पर सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी है नील विद्रोह, ऑप्शन सी है संथाल विद्रोह और ऑप्शन डी है साथी पावना विद्रोह। प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएएस प्री 1994 में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम साथियों 1857 के ठीक बाद के अगर आंदोलन की बात करते हैं साथियों, तो 1857 का विद्रोह 1857 में हुआ। इसके बाद 1858 ईस्वी में जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश राज के अधीन चला गया, और इसी के ठीक एक साल बाद 1859 और 60 ईस्वी के बीच में जो बंगाल में नील की खेती करने वाले किसान थे उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, तो जो 1859 ईस्वी में जो पहली बार विद्रोह हुआ नील विद्रोह, वही जो है 1857 क्रांति के बाद का सबसे पहला जो है विद्रोह है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नील विद्रोह या नील उपद्रव। ठीक है, तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा यहाँ प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। यहाँ आपको बताना है साथियों कि ये जो पागल पंथ है इसकी रचना किसने की, सॉरी इसकी स्थापना किसने की। पागल पंथ की स्थापना यहाँ पर किसने की है, हमें यहाँ पर ये चीज बतानी है। ठीक है, तो साथियों अगर हम यहाँ ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है बुल्ले शाह, ऑप्शन बी है करम, यहाँ करण शाह लिखा हुआ है लेकिन ये करण नहीं है, ये है करम शाह। ठीक है, म बना लेना इसको, ये करम शाह है। ठीक है, करम शाह है। ऑप्शन सी है साथियों तुम्हारा युद्धवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद। ये प्रश्न आईएएस प्री 1994 में पूछा भी गया है। तो साथियों जब हम पागल पंथ की बात करते हैं तो पागल पंथ जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है, और ये जो है गारो जनजाति को लोग इसमें शामिल हुए थे। उत्तरी बंगाल में एक व्यक्ति थे करम शाह। कौन थे? करम शाह। इन्होंने इस जो है पंथ की स्थापना की थी।
अर्ध धार्मिक था, यानी इसके धार्मिक कारण भी थे और कुछ राजनीतिक कारण भी थे। ठीक है। इसके बाद करम शाह के बाद इनके पुत्र हुए, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया था, जिनका नाम टीपू था। और टीपू ने 1825 ईस्वी में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी और इन्होंने अपने शासन को चलाने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर को भी नामित किया था। तो इतनी चीज पागलपंथ के बारे में आप याद रखोगे। उत्तरी बंगाल में ये चला था। तो इसके जो स्थापना किसने की ये मैं बता दिया है, करम शाह ने। तो ऑप्शन बी इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, करम शाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा यहाँ प्रश्न है, फराजी कौन थे? हु वाज फराजी? ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ऑप्शन बी बादू के अनुयायी थे, ऑप्शन सी आर्य समाज के अनुयायी थे और ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग के अनुयायी थे। ये प्रश्न जो है 2 बार बिहार पीसीएस प्री में पूछा गया है, 2015 में, एक 56वीं और एक 59वीं पीसीएस परीक्षा में ये इसको पूछा गया है। तो साथियों जब हम फराजी की बात करते हैं, जो फराजी लोग थे साथियों, ये जो थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। किसके? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे और बंगाल के फरीदपुर के थे। ये जो हाजी शरीयतुल्लाह कहाँ के थे? बंगाल के फरीदपुर के, फरीदपुर, बंगाल के फरीदपुर के थे ये हाजी शरीफुल्लाह, और इन्होंने ही जो है फराजी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये जो फराजी लोग थे ये हाजी शरीफुल्लाह के न्याय थे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है यहाँ पर, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है केरल में, बी है महाराष्ट्र में, सी है मैसूर में और डी है तेलंगाना में। यूपी पीसीएस प्री मेंस में 2002 में पूछा गया है। वेलुथम्पी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों वेलुथम्पी ने जो है केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। इसका कारण था साथियों 1805 ईस्वी में त्रावणकोर केरल में जो वहाँ के राजा थे उनसे एक सहायक संधि की। उन पर जो है संधि के अनुसार कुछ कर देने को कहा गया, लेकिन राजा असमर्थ हुआ और राजा ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें परेशान किया, तो उनके जो एक जो प्रधानमंत्री थे, जिन्हें दलावा कहते हैं, क्या कहते हैं? दलावा, दलावा थे वेलुथम्पी। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। और इनके साथ में जो थी वो थी साथियों नायर बटालियन। नायर बटालियन ने इनका साथ दिया था, लेकिन जो राजा थे इनके साथ धोखा किया वेलुथम्पी के साथ और राजा अंग्रेजों से मिल गए। उसके बाद में दलावा ने खुद आत्महत्या कर ली और ये जो आंदोलन था बिल्कुल शांत हो गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है वासुदेव बलवंत फड़के और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। तो साथियों ये जो है 39वें बिहार पीसीएस प्री 1994 में पूछा गया है। ठीक है, तो जब हम रामोसी कृषक जत्था की बात करते हैं तो साथियों ये जो रामोसी कृषक जत्था है इसकी स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ, प्रश्न नंबर 11 है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी भारत और ऑप्शन डी है साथियों पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो अगर हम बात करें यहाँ रामोसी विद्रोह की तो साथियों जो रामोसी विद्रोह है ये रामोसी जनजाति के लोगों ने किया था। और रामोसी जो जाति है वो साथियों पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत जो पश्चिम दक्षिणी भारत का जो पश्चिमी घाट है उस क्षेत्र में ये जो जनजाति है पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, न कि पश्चिम भारत। ठीक, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? यहाँ हमें बताना है कि जो गडकरी विद्रोह हुआ उसका कौन सा स्थान था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ गडकरी रिविलियन? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी है साथियों यहाँ पर सिलहट। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री 1999 में इस प्रश्न को जो है पूछा गया है। तो जब हम साथियों गडकरी विद्रोह की बात करते हैं तो जो गडकरी विद्रोह है ये गडकरी लोगों ने किया था। और ये जो थे मराठाओं के यहाँ काम करने वाले सैनिक थे, कर्मचारी थे। ठीक है, लेकिन मराठाओं को हराने के बाद जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठाओं ने इन गडकरी लोगों को जमीनें दे रखी थी फ्री में, यानी इनसे कोई कर नहीं लिया जाता और करने के लिए इन्हें जमीनें दे दी थी कि आप इसमें फसल करो और अपनी गृहस्थी चलाओ। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आ गए तो उन्होंने क्या किया कि इनकी जो जमीनें थी गडकरियों की, इनसे जमीनें छीन ली और जिनसे नहीं छीनी उनसे जो है ज्यादा कर लगाने लगे। इससे ये लोग परेशान हो गए। परेशान होकर के इन्होंने गडकरी लोगों ने जो है वहां पर आंदोलन कर दिया था। इसका जो अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र था साथियों कोल्हापुर। कौन सा था? कोल्हापुर। तो इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोल्हापुर जो क्षेत्र है वहां पर गडकरी लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, अगर हम इसके वर्ष की बात करें तो ये 1844 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना 1844 ईस्वी में गडकरी विद्रोह हुआ था, कोल्हापुर में हुआ था, महाराष्ट्र। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? यहाँ हमें फराजी विद्रोह के नेता के बारे में बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फराजी रिविलियन? ऑप्शन ए आगा मोहम्मद रजा, ऑप्शन बी शमशेर गाजी, ऑप्शन बी दादू मियाँ और ऑप्शन डी है साथी वजीर अली। वजीर अली।
और ये जो साथी प्रश्न है ये पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया है। तो साथी जब हम फराजी विद्रोह की बात करते हैं तो मैंने बताया कि जो फराजी विद्रोह है ये हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था, लेकिन इनके बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बाद में इनके पुत्र हुए दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ ने इसको आगे बढ़ाया था। तो दादू मियाँ जो है इसका यहाँ पर हाजी शमसुद्दीन नहीं है, लेकिन दादू मियाँ दिया हुआ है, तो दादू मियाँ इसका जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते साथियों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द कोल रिवेलियन 1831-32। ठीक है, तो साथियों अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन ए है यहाँ पर बुद्ध भगत, ऑप्शन बी है गुर्गा, ऑप्शन सी है साथियों सिगराय और ऑप्शन डी है यहाँ पर जतरा भगत। झारखंड पीसीएस प्री 2003 में इस प्रश्न को साथियों पूछ लिया गया। तो साथियों जब हम कोल विद्रोह की बात करते हैं तो ये जो कोल विद्रोह है ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में हुआ था 1831-32 में। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किया था साथियों वो किया था बुद्ध भगत या बुद्ध भगत ने। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध भगत ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा यहाँ प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम, यहाँ सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है। सही घटनाक्रम का मतलब होता है साथियों यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस का मतलब होता है यहाँ पर, यानी जो सबसे पहले हुआ उसे सबसे पहले रखो और जो बाद में हुआ उसे बाद में रखो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है साथियों बंगाल का सिपाही विद्रोह, और दूसरा है कच्छ का विद्रोह, तीसरा है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, चौथा विद्रोह है संथाल का विद्रोह और पांचवा है साथियों कोल विद्रोह। कौन सा? कोल विद्रोह। तो इस अगर हम इनकी अगर टाइमलाइन की बात करें, इनके करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो साथियों इसमें जो बंगाल का सिपाही जो विद्रोह है साथियों ये हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। जो कच्छ का विद्रोह है साथियों ये हुआ था 1819 के मध्य, 1819 से 31 के मध्य। अगर हम वेल्लोर के सिपाही विद्रोह की बात करें ये हुआ था 1806 ईस्वी में। संथाल विद्रोह है साथियों ये हुआ था तुम्हारा 1855-56 ईस्वी में, 1855-56 ईस्वी में। और जो कोल विद्रोह वो यहाँ पर हुआ था 1831 और जो है साथियों 1832 ईस्वी में। तो इन समय के मध्य हुआ। तो इस प्रकार हम हमें इनका अगर पता है तो हम इनको जो है एक सही सीक्वेंस में लगा सकते हैं। सबसे पहले 1764 है तो बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले आएगा, यानी जो एक नंबर है वो सबसे पहले आएगा इन ऑप्शनों में। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इनमें से जो एक सबसे पहले वो सही होगा। तो एक केवल एक में सही है तो जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको केवल मिलाना है कि कौन से में जो मिल रहा है, अगर जिसमें मिल रहा है वही ऑप्शन जो है सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साथियों, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है यहाँ वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यानी जो वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? ऑप्शन ए है वेलेजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है सर जॉर्ज बार्ले और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों जब हम वेल्लोर विद्रोह की बात करते हैं, किसकी? वेल्लोर विद्रोह की बात करते हैं तो ये जो हुआ था ये हुआ था साथियों तुम्हारा 1806 ईस्वी में। यानी 1806 ईस्वी में सैनिक जो थे उनकी जो सामाजिक और जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनमें जो है अंग्रेज जो है हस्तक्षेप कर रहे थे, जिस कारण से वेल्लोर में इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जो गवर्नर जनरल थे भारत के साथियों वो थे सर जॉर्ज बालो। सर जॉर्ज बालो उस समय के जो है जनरल गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सर जॉर्ज बार्लो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है यहाँ पर 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत का नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए कच्छ में, ऑप्शन बी सिंहभूमि में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन डी सतारा में और साथियों ऑप्शन ई है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो साथियों जब हम इसमें बुद्धो भगत द्वारा 1831 में जो कोल विद्रोह हुआ उस कोल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये हुआ था साथियों, यानी जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें क्षेत्र पड़ते हैं सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है, एक पड़ती है मानभूमि। ये जो क्षेत्र है ये पड़ती है पश्चिम, जो तुम्हारे छोटे नागपुर का पठार है, छोटे नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है सिंहभूमि, तो सिंहभूमि इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कोल विद्रोह है वो हुआ था सिंहभूमि में। ऑप्शन अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 18 है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए है साथियों कुकी, ऑप्शन बी है खोंद, ऑप्शन सी है साथियों यहाँ पर उराव और ऑप्शन डी है नाई कदा। ये जो है बिहार पीसीएस प्री 1995 में इस प्रश्न को साथियों पूछा गया है। ठीक है, मानव बलि प्रथा के निषेध के कारण जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन किया वो किसने किया था? तो ये साथियों किया था खोंड जनजाति ने। किसने? खोंड जनजाति ने। ठीक है, खोंड जनजाति, खोंड जनजाति या इसी को हम खोंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
खोंद या खोंड जनजाति। ठीक है, इन्होंने जो है मानव बलि प्रथा का जो निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन जो विद्रोह करने वाली जनजाति थी साथी, वो थी खोंड जनजाति या खोंद जनजाति। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 19 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, बी मास्टर तारा सिंह, सी है साथियों शिबू सोरेन, और ऑप्शन डी है सिद्धू व कानू ने। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं साथियों, तो ये जो संथाल विद्रोह है इसका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था साथियों यहाँ पर सिद्धू व कानू। क्या था? सिद्धू व कानू ने, सिद्धू कानू ने इसका जो है नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। ठीक है, और जो संथाल विद्रोह हुआ वो कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 ईस्वी में, यानी जो 1857 क्रांति हुई उससे ठीक पहले 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आदिवासियों ने, यहाँ आदिवासी नाम दिया है, आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन ए बिहार में, बी पंजाब में, सी सिंध में, डी काठियावाड़ में, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और ये जो है बिहार पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। तो साथियों अगर हम आदिवासियों के द्वारा किए गए अगर विद्रोह की बात करते हैं तो साथियों ये हुआ था ऑप्शन ए बिहार में। कहाँ पर? ऑप्शन ए बिहार में हुआ था। छोटा नागपुर की हो व मुंडा जनजातियों ने जो है 1831 में ब्रिटिश सेनाओं के साथ युद्ध किया, और लगभग 1831 से लेकर के ये जो आंदोलन है 1837 ईस्वी तक चला था। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी बताया मैंने, सिद्धू और कानू ने। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में साथियों यहाँ भैरव और चांद भी दिया गया है। तो भैरव और चांद, ये सिद्धू कानू और भैरव और चांद, ये चारों के चारों भाई थे, तो इनमें इसमें जो है विद्रोह में इन सभी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में, हुल का मतलब वही है विद्रोह, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कोटों से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। ऑप्शन बी दूसरा है साथियों गोरखपुर या गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। और ऑप्शन सी है साथियों तीसरा नंबर है इसमें, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में भी बातें हैं। ठीक है, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। इसमें से आपको बताना है कि जो 1855 का जो संथाल विद्रोह हुआ, संथाल हुल हुआ, इससे कौन से कथन जो है इसमें से सम्मिलित हैं। ठीक है, तो साथ ही इसमें अगर हम बात करें भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए, बिल्कुल सही है। गोपको गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे, ये भी सही है। इस संदर्भ महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे, ये भी साथियों यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल सही है। लेकिन एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी में क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, तो ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। तो 1 2 3 यानी जो है ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह मैंने अभी बताया था कि जो संथाल विद्रोह वो साथियों 1855-56 में हुआ था। तो 55-56 वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्र किसने किया, या इसको लसोड़िया आंदोलन को जो है शुरू किसने किया था, हमें यहाँ पर ये चीज बतानी है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन ए मावजी, बी गोविंद गिरी, और ऑप्शन सी सूरमल दास, ऑप्शन डी मोतीलाल तेजावत। आरएएस प्री 2008 में पूछा गया है। इस आंदोलन को गोविंद गिरी ने शुरू किया था, इस आंदोलन को गोविंद गिरी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन ए भील विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी ग्रंपा विद्रोह, और डी संथाल विद्रोह। यूपी पीसीएस प्री 1998 में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों भील विद्रोह, यानी जो महाराष्ट्र में घटित घटना है वो है साथियों भील विद्रोह। पश्चिमी तट के जो क्षेत्र पड़ते हैं वहां पर रहती है। ठीक है तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? ऑप्शन ए है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी है 1921 के मोपाला विद्रोह, ऑप्शन सी है 1867 के नील विद्रोह का, ऑप्शन डी है 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो साथियों जब हम उलगुलान या महान उपद्रव की बात करते हैं तो वो है साथियों बिरसा मुंडा विद्रोह, और ये हुआ 1899 और 1900 के आसपास। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका साथी बिल्कुल सही आंसर होगा। आईएएस प्री 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा गया है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत को मजदूर आंदोलन को संगठित किया? यानी जो भारत में मजदूर आंदोलन हुआ उसे किसने संगठित किया, इसमें से उस नेता का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है बीपी वालिया, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, सी है एनएम लोखंडे, और डी है एनजी रंगा। एमपीपीसीएस प्री 2017 में ये प्रश्न आया है।
तो साथियों इसका जो ऑप्शन सी है एन.एम. लोखंडे बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इस जो भारत में मजदूर आंदोलन हुए इनको जो संगठित करने का जो काम किया था वो किया था तुम्हारे एन.एम. लोखंडे ने। इनका नाम है, पूरा नाम है साथियों, नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है। ये भारत में जो है एक आंदोलन हुआ था, श्रम आंदोलन। श्रम आंदोलन, श्रम आंदोलन के जो अग्रदूत के रूप में आगे आए थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एन.एम. लोखंडे। इन्होंने ही भारत में पहली बार जो है मजदूर आंदोलन के लिए संगठन बनाया था। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए नील विद्रोह है, 1859-60 में हुआ, बिल्कुल सही है। जयंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ, ये भी सही है। यहाँ ऑप्शन सी है कुकी विद्रोह, इसका समय दिया है 1860 और 90। तो साथियों अगर हम कुकी विद्रोह की बात करें तो ये 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में। और ये 1917 से लेकर के साथियों 1919 तक चला था। तो इसका जो है गलत है बिल्कुल, ये मिला, ये सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन डी है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह 1832-34 में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अगर जब हम कूका विद्रोह की बात करते हैं साथियों तो ये 1840 में हुआ था, तो ये भी सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में साथियों जो है दो ऑप्शन दिए गए हैं जो कि गलत हैं, और हमें यही पूछा गया था कि कौन सही से सुमेलित नहीं है यानी कौन गलत सुमेलित है, ये पूछा गया था। दो ऑप्शन है, तो साथियों ये जो प्रश्न है इसमें गलती है। और जो यूपी का परीक्षा हुआ 2019 में आया था, तो जो बोर्ड था उसने इस प्रश्न को जो है गलत कर दिया था, इसने इसको जो मूल्यांकन से निकाल दिया था। तो ये दोनों के मिलान गलत हैं, ठीक है, ऊपर के दोनों सही हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, तेभागा आंदोलन 1940 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, ठीक है, तो किसके नेतृत्व में हुआ ये हमें बताना है। तेभागा मूवमेंट स्टार्टेड इन बंगाल इन 1946 एडी। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, ऑप्शन बी है किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, ऑप्शन डी है श्रमिक संघ के नेतृत्व में, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2020 में इसे पूछा गया। तो साथियों जब हम तेभागा आंदोलन की बात करते हैं साथियों, तो जो तेभागा आंदोलन है ये किसान सभा के नेतृत्व में चला गया था। किसमें? किसान सभा के नेतृत्व में 1940 ईस्वी में बंगाल में इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका जो है साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है यहाँ पर, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, यानी पहले आदिवासी नेता कौन थे जो कि महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित हुए थे, हमें यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए अलूरी सीताराम राजू, बी जोड़ानांग, ऑप्शन सी झाबकर बापा, और ऑप्शन डी है रानी गाइदिन लियू। झारखंड पीसीएस प्री 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया, ठीक है। तो साथियों गांधी जी और उनके विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो पहले आदिवासी नेता थे वो थे साथियों ऑप्शन बी जोड़ानांग। क्या नाम था उनका? जोड़ानांग, ठीक है। इनको जदो नांग भी के नाम से भी जाना जाता है, जदो नांग के नाम से भी इनको जो है यहाँ पर जाना जाता है। ये मणिपुर के नागा जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी जो सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन ए मुंडा बिरसा, ऑप्शन बी है साथियों संथाल कानू, ऑप्शन सी है अहोम गोमधर कुंवर, ऑप्शन डी है नायक ताना भगत, ठीक है। तो साथियों अगर हम यहाँ मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो इसको जो चलाने वाले थे वो बिरसा मुंडा थे। तो ये जो है बिल्कुल सही सुमेलित है, यहाँ सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। इस प्रश्न में ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, यानी आप क्या करते हो जब परीक्षा में जाओगे आपने देखा कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, आप नहीं को नहीं देखते और है कर देते हो, ऑप्शन ए पढ़ते हो, मिलता है कि ये मिला है इसी को सही करके चले जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, सही से पढ़ो। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है तो आपको जो वो बताना है जो सही से सुमेलित नहीं है। बिरसा मुंडा, जो मुंडा आंदोलन था बिरसा के नेतृत्व में चला, बिरसा मुंडा की में सही है, ठीक है। अगर हम संथाल विद्रोह की बात करें तो साथियों तो ये जो है कानू के नेतृत्व में चला। सी ऑप्शन अहोम है, अहोम गोमधर कुंवर के नेतृत्व में चला। जो नायक है ताना भगत, क्या है? नायक ताना भगत। तो साथियों ये जो ताना भगत आंदोलन था ये जो है नायक के नहीं बल्कि उरांव लोगों के द्वारा इस आंदोलन को किया गया था, ठीक है। और इसके जो वो नेतृत्व करने वाले थे वो थे जतरा भगत। क्या नाम था उनका? जतरा भगत, ठीक है, जतरा भगत उनका नाम था। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी ही जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, ऑप्शन प्रश्न नंबर 32 है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? जतरा उराव, ठीक है, उराव जनजाति के थे जतरा, इन्होंने इसे किस वर्ष शुरू किया था ताना भगत आंदोलन को? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है साथ यहाँ पर 1917,
ऑप्शन डी सी है 1914, ऑप्शन डी है 1922, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों जब हम ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं तो ये जो है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सही 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में। छोटा नागपुर क्षेत्र में है ये जो ताना भगत आंदोलन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। सत्यनारायण राव उसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 है। कुकी विद्रोह, सॉरी 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी आपको जो कृषक विद्रोह हुए उन विद्रोहों को सुमेलित करना है, सही से मिलाना है। ठीक है, ऑप्शन ए कुकी विद्रोह, बी है कुका विद्रोह, सी है पावना कृषक विद्रोह, डी है बिरसा मुंडा विद्रोह। और यहाँ नीचे दिया है अपना उत्तर दिए गए कूट के सहायता से चुनिए। यानी आपको इनको मिलान करना है। मिलान करने के बाद में ये जो कूट दिए गए हैं इनसे मिलान करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक जो सही है उसे यहाँ पर हमें टिक करना होता है। ठीक हो, तो साथियों जब हम यहाँ पर कुकी विद्रोह की बात करते हैं तो साथियों ये जो कुकी विद्रोह है ये जो हुआ था, ये हुआ था तुम्हारे मणिपुर एवं त्रिपुरा क्षेत्र में। कब हुआ था? मणिपुरी एवं त्रिपुरा क्षेत्र में हुआ था 1917 और 19 ईस्वी में। तो इसका जो मिलान हो जाएगा त्रिपुरा से हो जाएगा। कब हुआ था? 1917-19 में। ठीक है, कोका विद्रोह की अगर हम बात करें साथियों तो कोका विद्रोह जो हुआ था वो 1840 में हुआ था। कब हुआ था? 1840 में, और ये हुआ था पंजाब में। तो बी का हो जाएगा पहला, और पहले ए का हो जाएगा साथियों चौथा त्रिपुरा। यहाँ आगे कह रहा है ऑप्शन सी, जो सी है वो है पावना कृषक विद्रोह। यानी जो पावना कृषक विद्रोह है ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जो पावना है साथियों ये हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कब हुआ था? 1873 और 76 ईस्वी के आसपास। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था साथियों यहाँ बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। कब हुआ था साथियों? ये हुआ था 1899 और 1900 में। ठीक है, बिहार में हुआ था। तो यहाँ मैंने मिलान कर लिया है। तो ए का मिलान करने पर ए किससे मिलता है? 4 नंबर से। इन ऑप्शनों में देख लो ए का चौथा कौन सा है। देखिए ए पहले में ए का चौथा है, बी में नहीं है तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, सी में भी है और डी में भी है। ठीक है, आगे अगला मिलान करते हैं साथियों। आगे है बी कू का विद्रोह पंजाब, यानी बी का पहला। तो बी का पहला कौन से में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, इन दोनों में है। तो लास्ट के सी और डी में से कोई एक होगा। आगे तीसरे पे चलते हैं। पावना कृषक विद्रोह कहाँ पर हुआ? बंगाल में हुआ। तो सी का दूसरा हो जाएगा। तो सी का दूसरा कौन सा है? चौथे में सही है, तो चौथा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है। ये प्रश्न जो आईएएस प्री 2011 में पूछा गया। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिवेलियन? ऑप्शन ए सिद्धू, बी कानू, सी सॉरी यहाँ सी और बी में चेंज हो गया है, सी ऊपर हो गया है। तो सी कानू है, बी बिरसा है, डी तिलकमांझी है, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये एग्जाम बिहार पीसीएस 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया। तो अगर हम बात करें मुंडा विद्रोह की तो इसको मैं बता चुका हूँ कि जो मुंडा विद्रोह है इसके लिए जो नेता थे वो थे साथियों बिरसा। ठीक है, बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? यानी आपको यहाँ बताना है कि धरती आबा या जगत पिता के नाम से किस आदिवासी नेता को जाना गया। ऑप्शन ए जिरिया भगत, बी कानू सान्याल, सी रूपनायक और डी है बिरसा मुंडा। तो साथियों अगर हम आदिवासी नेताओं के बात आदिवासी लोगों के नेता की बात करें तो वो थे बिरसा मुंडा, और वे लोग बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, हौज विद्रोह हुआ, यानी यहाँ आपको बताना है कि जो हौज विद्रोह है वो कहाँ हुआ। ठीक है, कब हुआ ये बताना है, समय दिया है कब हुआ। ऑप्शन ए है 1620 से 21 के दौरान, बी है 1720 से 21 के दौरान, सी है 1820 से 21 के दौरान, और डी है साथियों 1920 से 21 के दौरान। ठीक है, तो अगर हम हौज विद्रोह की बात करते हैं साथियों तो ये जो विद्रोह हुआ था ये बिहार के जो संथाल परगना पड़ता है, बिहार में जो संथाल परगना पड़ता है वहां पर हुआ था, और ये हुआ था 1920-21 में। कब हुआ था? सॉरी 1820-21 में। कब हुआ था? 1820-21 में। 1820-21 ईस्वी में ये जो है आंदोलन वहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी है 1820-21 के दौरान ये सही हो जाएगा। संथाल परगना बिहार में हुआ था ये हौज विद्रोह। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? प्रश्न नंबर 34, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड इन रिलेशन टू ट्राइबल पीपल। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी ठक्कर बापा ने, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी है साथियों सॉरी डी है बी आर अम्बेडकर ने। आईएएस प्री 1995 में इस प्रश्न को पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो साथियों जब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो जनजाति लोगों के संबंध में जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था साथियों वो किया था यहाँ पर तुम्हारे ठक्कर बापा ने। किसने किया था? ठक्कर बापा ने। तो जो ऑप्शन बी है इसका जो है बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? व्हाट वाज द एरिया ऑफ वर्क ऑफ बिरसा मुंडा? ऑप्शन ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया और डी अलीपुर। बिहार पीसीएस प्री 2008 में इस प्रश्न को पूछा गया। साथियों अगर हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो ये पड़ता है बी रांची। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? रांची क्षेत्र पड़ता है, जहां पर बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था। भी था, रांची से लेकर भागलपुर तक के क्षेत्र में जो है ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? ऑप्शन ए भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। ऑप्शन बी जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। ऑप्शन डी जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जनजातीय समुदाय की प्राचीन जो भूमि संबंधी व्यवस्था थी उसका जो है संपूर्ण विदारण कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर साझा कारण पूछा गया है। ठीक है, तो साझा कारण ऑप्शन डी ही होगा। ये जो ऑप्शन ए बी सी है ये तीनों जो कारण है ये कारण है, लेकिन जो साझा कारण है वो है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण। ए है उत्तरित सिंह, बी है कट बुमन, ऑप्शन बी है, सॉरी ये भी चेंज हुए हैं, बी और सी ऊपर नीचे हो गए हैं। तो बी है सुरेंद्र साई और डी है साथियों सैयद अहमद बरेलवी। संबलपुर में जो ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुए उसके नेता की तो साथियों वो थे यहाँ पर तुम्हारे सुरेंद्र साई। कौन थे? सुरेंद्र साई, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर जो बी लिखा है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 41 है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? यानी आपको बताना है कि जो खैरवार आंदोलन आदिवासी आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था। तो साथियों ऑप्शन ए 1874, बी 1860, सी 1865, डी है 1870। झारखंड पीसीएस प्री 2003 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो अगर हम खैरवार आदिवासी आंदोलन की बात करते हैं तो ये होता है साथियों तुम्हारा 1874 ईस्वी में। कब होता है? 1874 ईस्वी में। और ये खैरवार जो है आदिवासी लोग थे। भागीरथ मांझी इसके जो है नेतृत्व करता थे। अगर हम इसके नेता की बात करें तो वो थे तुम्हारे भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में ये जो है आंदोलन हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कॉन्सिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। और नीचे पूछा गया इस इन घटनाओं का सही कालानुक्रम लगाइए। वही है एक तरह से, पहला है नील विद्रोह, दूसरा संथाल, तीसरा दक्कन दंगे और चौथा सिपाही विद्रोह। इनका हमें क्या करना है साथियों? मिलान करना है, मिलान करके हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अगर हम इन्हें मिलाते हैं साथियों तो सबसे पहले जो इनका जो टाइम पीरियड देख लेते हैं, इनकी जो टाइम लाइन है वो हम लिख लेते हैं। तो अगर हम नील विद्रोह की बात करते हैं साथियों तो जो नील विद्रोह मैंने बताया था कि 1859-60 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह जो हुआ 1855-56 में हुआ था, 55-56 में हुआ था। अगर हम दक्कन के दंगों की बात करते हैं तो ये 1875 में हुए थे। और अगर हम सिपाही विद्रोह की बात करते हैं साथियों तो ये सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। तो इस प्रकार इन्हें हम कालक्रम के अनुसार लगा लो। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? सबसे पहला आता है तुम्हारा 1855। तो 1855 पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है तुम्हारा 1857। तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद 1859-60 में नील विद्रोह, तो ये 3 नंबर पर हो जाएगा। और जो दक्कन दंगे 1875 में है ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा संथाल विद्रोह यानी दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर सबसे पहले आएगा। ऑप्शन ए में पहले 4 है गलत है, बी में 4 है गलत है, सी में है ये हो सकता है, डी में है ये हो सकता है। देखिए दोनों में पहला जो है दूसरा और चौथा ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब हमें यहाँ पर केवल चेंज करना है, देखना है तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है। तीसरे पर आ रहा है पहला नील विद्रोह। तो पहला कौन से में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला है साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, दूसरा है नील क्रांति, तीसरा है साथियों दक्कन कृषकों के दंगे और चौथा है बिरसा मुंडा उठाव या बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, और इनका हमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो 1857 के बाद वाले। ठीक, तो यहाँ अगर हम बात करें संथाल विद्रोह की तो ये 1855-56 में हुआ, तो ये 1857 से पहले हो गया था। नील विद्रोह जो नील क्रांति जो हुई थी 1859-60 में हुई, तो ये भी हुई थी, ये सही है। दक्कन कृषकों के दंगे जो हुए थे 1875 में हुए। और जो बिरसा मुंडा का हुआ था तो वो भी साथियों जो है बाद में हुआ था। तो इस प्रकार जो दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये जो है तीनों के तीनों जो है 1857 के क्रांति के बाद हुए थे। तो ये यहाँ पर बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी जो है यहाँ पर 2, 3, 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह 1857 से पहले हुआ था, 55-56 में। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में आया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी आपको सूची 1 सूची 2 से मिलानी है। एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए गए हैं। यहाँ पर हमें मिलान करके हमें बताना है। ठीक है, तो मिलान करते हैं साथियों। मोपला विद्रोह की जब हम बात करते हैं साथियों, ये जो विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था और 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वर्ष भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था। अगर हम पावना विद्रोह की बात करते हैं तो साथियों ये जो पावना विद्रोह है ये जो है 1873-76 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये तुम्हारा बंगाल में। जो पावना जो आंदोलन है वो हुआ था बंगाल में। कब हुआ था तुम्हारा? 1873 और 76। ठीक है, एका आंदोलन की बात करते हैं साथियों। जो एका आंदोलन है ये अवध में हुआ था। कहाँ हुआ था? अवध में हुआ था, 1921 में। ठीक, जब हम बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो ये हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में, और ये 1899 और 1900 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ मिला लिया है ए मोपला विद्रोह केरल। तो ए का पहला कौन से में है? देखिए बी में ए का दूसरा दिया, ये गलत है। और डी में जो है ए का तीसरा, ये गलत है। तो सी और ए में से कोई एक हो सकता है। बी पावना विद्रोह बंगाल में हुआ, 3 नंबर, यानी बी का तीसरा सही होना चाहिए। तो बी का तीसरा, ए और सी में से देखते हैं तो जो बी का तीसरा केवल ए में है, बी में दूसरा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है साथी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको सभी ये जो ऑप्शन है मिलान हो जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर आपका एक के मिलान करने से भी काम चल रहा है तो चला लेंगे। यहाँ हमने देखा था कि जो मोपला विद्रोह केरल में हुआ, यानी ए का पहला है, तो ए का पहला कौन से दो में सही है? ए और सी में सही है, बी और सी डी में नहीं है, तो इन दोनों में से एक होगा। आगे ऑप्शन था बी का तीसरा और बी का दूसरा, तो बी से ही हमें क्लियर हो जाता है, यानी बी का तीसरा है तो बी का तीसरा केवल ए में है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, हाँ, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ भी आपको सूचियों का मिलान करना है, लेकिन यहाँ जो सूची दी गई है एक तरफ विद्रोह या आंदोलन है और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए तेभागा आंदोलन। ये है तुम्हारा तेभागा आंदोलन। तो अगर हम तेभागा आंदोलन की बात करते हैं साथियों, तो ये जो तेभागा आंदोलन है 1946-47 में हुआ था। कब हुआ था? 1946-47 में। तो तेभागा का जो ए है ए किससे मिल जाएगा? चौथे से मिल जाएगा। बी है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह मैंने अभी आपको बताया है कि मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। पावना जो किसान विद्रोह साथियों, तो ये हुआ था 1873-76 में, तो सी का दूसरा हो जाएगा। बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, तो जो चौथे का पहला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलाना है ए का, हमें चौथा होना चाहिए। ए का चौथा कौन से में सही है साथियों? तो ए का जो चौथा है, ए का पहला ए में है, गलत है। ए का चौथा बी में है, ये हो सकता है। ए का चौथा डी में है, ये हो सकता है। ए का दूसरा है सी में, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बी देखिए, बी और डी में जो है बी का दूसरा दिया हुआ है और यहाँ बी का तीसरा दिया हुआ है, तो हमें बी का केवल पता हो जाए तो पता चल जाएगा। तो बी का कौन सा तीसरा है? यानी मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, तो बी का तीसरा है। बी का तीसरा चौथे में है, तो चौथा जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है कि जो एका आंदोलन है इसका प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बी बंगाल के किसानों द्वारा, सी पंजाब के किसानों द्वारा, और डी है साथियों उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। तो साथियों अगर हम एका आंदोलन की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई और बाराबंकी और उसके अलावा अन्य जो स्थान थे वहाँ के किसानों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 और 22 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये जो एका आंदोलन है 1921-22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, प्रश्न नंबर 47 है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वेयर डिड द मोपला रिवेलियन ऑफ 1921 टेक प्लेस? ऑप्शन ए कश्मीर, बी BNWFP, या सी केरल, और डी है तुम्हारा असम। डी है तुम्हारा असम, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो अगर हम मोपला विद्रोह की बात करें साथियों, तो जो मोपला विद्रोह हुआ था वो हुआ था तुम्हारा केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि 1921 ईस्वी में जो है केरल में ये जो मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, नंबर 48 है। यहाँ भी सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 में घटना है और दूसरी तरफ तिथियां दी गई हैं। ऑप्शन ए है बैरकपुर विद्रोह, बी है बैरामपुर विद्रोह, सी है संताल विद्रोह, और डी है बेल्लोर विद्रोह। आपको इनमें से मिलान करके यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो साथियों इनका मिलान अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था वो नवंबर 1824 में हुआ था, तो बैरकपुर का ये दूसरे से मिल जाएगा। अगर हम बरहामपुर विद्रोह की बात करते हैं साथियों, तो जो बरहाम विद्रोह है वो फरवरी 1857 ईस्वी में हुआ था।
बरहामपुर जो विद्रोह है वो। अगर हम संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1855-56 में हुआ था। बेल्लोर विद्रोह की बात करते हैं तो ये जो है जुलाई 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में। तो इस प्रकार अगर हम इनका मिलान करते हैं तो देखिए ए का कौन सा है? दूसरा है। तो ए का दूसरा कौन से में है? पहले में है, दूसरे में है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। बी का कौन सा है साथियों? बी का चौथा है, तो बी का चौथा कौन से में है? ए में है। तो इसका जो है ए आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको मिला के बता दिया है, आप याद रख लेना इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ आपको सुमेलित नहीं है बताना है। मुंडा बिरसा, संथाल कानू, सी अहोम गोमधर, डी नायक ताना भगत। साथियों ये जो प्रश्न है दोबारा आ गया है, इसी में पहले आपको करा चुका हूँ। तो यहाँ अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मैंने आपको पहले भी करा दिया है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि जो मुंडा आंदोलन था वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ, संताल विद्रोह कानू के नेतृत्व में हुआ, अहोम विद्रोह गोमतर कुंवर के नेतृत्व में हुआ, और जो ताना भगत आंदोलन है साथियों वो नायक के नहीं बल्कि चित्रा उरांव के नेतृत्व में हुआ था। तो ये जो है बिल्कुल गलत मिलान है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर तुम्हारा, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किए गए थे? ठीक है, आफ्टर द संथाल रिवेलियन वाज क्वेल्ड व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट? ऑप्शन ए है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा है साथियों, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है साथियों केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है न तो एक और ना ही दो। आईएएस प्री 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया। साथियों हम संथाल विद्रोह के संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद अगर हम औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए इसकी अगर बात करें तो संथाल परगना नामक नए राज्य क्षेत्र का सृजन किया, बिल्कुल सही है, किया गया था। और किसी संथाल को गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके जो एक और दो दोनों जो हैं जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये जो प्रश्न था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। तो आई होप ये जो सारे के सारे प्रश्न मैंने कराए हैं आपने सही से समझ लिए होंगे। तो ध्यान रखना साथियों, ये जो प्रश्न हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।